Namaste and good morning student. Today we are learning foreign exchange rate chapter number 11 macroeconomics. Firstly, I discuss subject matter of this chapter. Subject matter foreign exchange and foreign exchange rate, that is फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. देन सेकेंड टॉपिक फ्लेक्सिबल एंड फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल और फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है ये डिस्कस करेंगे. मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसको डिस्कस किया जाएगा. कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई के लिए क्या क्या कंपोनेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज के उसको डिस्कस करेंगे. एंड देन लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो किस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में बस हमको इतने टॉपिक डिस्कस करना है, यही हमारा क्या होगा फ्रेमवर्क होगा. फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज को किससे रेफर करके देखा जाता है, फॉरेन करेंसी से रेफर करके देखा जाता है. स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज विथ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का डेट इज फॉरेन एक्सचेंज इस पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री के पास फॉरेन करेंसी की कितना स्टॉक है. और स्टॉक मीन्स होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या किया जाता है स्टॉक को कैलकुलेट किया जाता है. रेफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विथ द आरबीआई एट पॉइंट ऑफ टाइम, जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसका स्टॉक क्या करती है आरबीआई क्या करती है मेंटेन करके रखती है. आरबीआई हमारी क्या होती है इंडिया का एस्पेक्ट में एक सेंट्रल बैंक होती है, वो फॉरेक्स रिजर्व क्या करती है मेंटेन करती है. इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है आरबीआई के पास उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है. द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको कॉल किया जाता है स्टूडेंट, डेट इज जो डोमेस्टिक करेंसी अपनी अवेलेबल है वो कितने में हम क्या कर सकते हैं फॉरेन करेंसी से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज करते हैं, उसी को अपन क्या कॉल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉल करते हैं. एग्जाम्पल के लिए $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, डेट इज हमको $1 अगर डेट इज चाहिए यूएसए की तो हमको अपने इंडियन 50 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे देने पड़ेंगे, तो इसी को अपन क्या कॉल करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉल करेंगे. प्राइस ऑफ द करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, तो ऑलवेज क्या किया जाता है स्टूडेंट जो अपनी करेंसी की प्राइस होती है या किसी दूसरी करेंसी की प्राइस होती है उसको क्या किया जाता है अनदर करेंसी में क्या किया जाता है दैट इज एक्सप्रेस किया जाता है. कॉल्ड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और उसी को एक कंट्री के लिए एक्सटर्नल वैल्यू कहा जाता है डोमेस्टिक करेंसी का. जैसे एग्जांपल के लिए हमारी 50 रुपीज़ की वैल्यू क्या है $1 के बराबर है, तो हम ये बोलेंगे कि डेट इज 50 रुपीज़ की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है $1. सेकेंड पॉइंट फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट ब्रॉडली क्लासीफाई, फर्स्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड फिक्स एक्सचेंज रेट. Firstly, I explain flexible exchange rate, supply and demand force in the फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट. तो सप्लाई और डिमांड जो फोर्स होता है डेट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसको अपन क्या कॉल करते हैं फ्री एक्सचेंज रेट कॉल करते हैं. मतलब जिस सप्लाई और डिमांड फोर्स के अकॉर्डिंग टू जब रेट क्या होता है मार्केट में डिसाइड होता है तो उसको कॉल किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या उसको कॉल किया जाता है फ्री एक्सचेंज रेट क्या किया जाता है कॉल्ड किया जाता है. डिटरमाइन बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये किस तरीके से डिटरमाइन होता है आपका जो सप्लाई और डिमांड का जो फ्री फ्लो है उससे क्या होता है ये डिटरमाइन होता है. फोर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, और ये किस में होता है सप्लाई और डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है फोर्सफुल होता है. फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. जब आपका जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई और उसकी डिमांड दोनों इक्वल टू रहती है तो उसको अपन क्या कॉल करते हैं पार रेट एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कहते हैं कॉल करते हैं. डिटरमाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल रेट, तो फ्लेक्सिबल रेट जो होता है वो किस तरीके से क्या होता है डिटरमाइन होता है. फर्स्ट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये डिमांड और सप्लाई पर स्टूडेंट क्या होता है बेस होता है और उसके अकॉर्डिंग टू क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है डिसाइड होता है. फर्स्टली डिस्कस
डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, टेस्ट में, प्रेफरेंस में, एक्सेट्रा किसी में एटलीस्ट कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। चेंजेस बस किस में होना चाहिए, प्राइस में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, बस एक ही वेरिएबल होगा प्राइस, और प्राइस के चेंजेस से हम क्या करेंगे, डिमांड पर क्या करते हैं, इफेक्ट कर देखते हैं। अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या हो जाती है, एक्सचेंज प्राइस रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ़ दैट इज, अगर फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फॉरेन करेंसी की क्या होती है, प्राइस अगर इंक्रीज होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो यही आपका क्या होता है, डिमांड क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये दैट इज क्या होता है, एक डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, प्राइस दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में किस टाइप का रिलेशन है आपका, निगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। इस कारण इसका स्लोप क्या होता है, जनरली क्या होता है आपका, डाउनवर्ड क्या होता है, स्लोप देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने डिमांड डिस्कस किया, उसके बाद हम सप्लाई देखते हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग में चेंजेस नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल है आपका, प्राइस वेरिएबल है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई जो फॉरेन दैट इज एक्सचेंज की होती है, वो पॉजिटिव रिलेटेड होती है किससे, फॉरेन एक्सचेंज के रेट से। दैट इज, अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसकी क्या होती है, सप्लाई भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दैट इज, इनके बीच दैट इज रेट और सप्लाई के बीच में क्या होता है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसलिए इसका स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, अपवार्ड स्लोप हमको क्या होता है देखने के लिए